तकरीबन 20 दिनों तक बिहार में कांग्रेस की राजनीति कन्हैया यात्रा के इर्द गिर्द घूमती रही। माहौल ऐसा बन गया कि लोगों को लगा कि पिछलग्गू का कलंक मिटा, कांग्रेस बैसाखी से उतरने ही वाली है। लेकिन सब भ्रम साबित हुआ। दुर्भाग्य से पिंड नहीं छूटा। कांग्रेस बैसाखी पर ही पिछलग्गू की भूमिका में टंगी रह गई। कन्हैया कुमार फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य से ओझल है। आगे क्या हो सकता है? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में जानिए और समझिए। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बिहार में महागठबंधन की राजनीति में कन्हैया कुमार की मुकम्मल भूमिका क्या होगी, इस पर भले संशय की स्थिति है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस उन पर दांव नहीं लगाएगी, यह करीब करीब तय है। तय यह भी है कि कन्हैया कुमार की काबिलियत से जलने वाले महागठबंधन के नेताओं की परवाह न कर कांग्रेस नेतृत्व पार्टी हित में उनका राज्य स्तरीय इस्तेमाल करेगा। राज्य स्तरीय इस्तेमाल का मतलब कांग्रेस के हिस्से के तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में उनका आक्रामक अभियान चलेगा। इसको इस रूप में भी माना और समझा जा सकता है कि कोई मुंह फुलाए या नाक, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की कमान मुख्य रूप से वही संभालेंगे। गौर करने वाली बात है कि 2020 के चुनाव में भी कन्हैया कुमार के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। तब वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चर्चित नवोदित नेता थे। भाकपा भी महागठबंधन का हिस्सा है। राजद नेतृत्व के नहीं चाहने के बावजूद चुनिंदा क्षेत्रों में कन्हैया कुमार की सक्रियता दिखी थी। वर्तमान में कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं। राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते हैं। बताया जाता है कि बिहार में कांग्रेस की चुनावी नीति और रणनीति की कमान मुख्य रूप से इन्हें ही सौंपी गई है। संभवतः इसी वजह से कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाने का मन बना रखा है। कांग्रेस के अघोषित सुप्रीमो राहुल गांधी के वह कितने प्रिय हैं, इस प्रसंग से आसानी से समझा जा सकता है। कन्हैया कुमार ने युवा कांग्रेस के बैनर तले बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली। 16 मार्च 2025 को पश्चिम चंपारण जिले के भितिहरवा से निकली यह यात्रा 7 अप्रैल 2025 को बेगूसराय पहुंची। वहां राहुल गांधी ने उसका नेतृत्व किया। बस इसी आधार पर कन्हैया कुमार को बेगूसराय से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल पड़ी। बेगूसराय से कांग्रेस की उम्मीदवारी बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमिता भूषण को मिलती रही है। 2015 में उनकी जीत भी हुई थी। 2020 में वह 4,554 मतों से मात खा गई थी। कन्हैया कुमार की बेगूसराय से उम्मीदवारी की चर्चा ने अमिता भूषण में मायूसी भर दी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अमिता भूषण की अपनी कोई वक़्त नहीं है। करीब के लोगों की माने तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों से उनका सीधा संपर्क है। लेकिन चिंता उनको इस बात की हुई कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के सवाल पर यह संपर्क कोई काम का नहीं आता। अब वह खतरा करीब करीब टल गया है, अंधेरा छट गया है। महागठबंधन की राजनीति में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं होने पर बेगूसराय से अमिता भूषण की कांग्रेस की उम्मीदवारी तय मानी जा सकती है। बहरहाल कन्हैया कुमार को विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की संभावना को लगातार 2 संसदीय चुनाव में हुई उनकी हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वह 2019 में बेगूसराय से भाकपा और 2024 में दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दोनों चुनाव में मुंह की खा गए। कांग्रेस नेतृत्व की समझ है कि कन्हैया कुमार को विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया और गति पूर्व जैसी ही हुई तो फिर उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कहते हैं कि इसी समझ के तहत कन्हैया कुमार भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इसे आगे क्या होता है, यह जानने समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।